जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के संबंध में। गणेश जी की कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो कि हमें लानी चाहिए घर में। चारों तरफ धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है और मार्केट में जहां देखो वहां गणेश जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लेकिन कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें घर में लानी चाहिए और कौन सी गणेश जी की प्रतिमाओं को हमें नहीं लाना चाहिए। अगर हम गलत मूर्ति ले आते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमें अपने जीवन में भोगना पड़ता है और कहीं ना कहीं कमी हमारे जीवन में हो जाती है। तो जाने अनजाने ऐसी गलतियों से बचने के लिए आज ये वीडियो बनाई है, तो आप ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको गणेश जी की जब आप मूर्ति लेने जाएं, उनकी प्रतिमा लेने जाएं, तो विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि गणेश जी की कभी भी ऐसी मूर्ति ना लें जो कि दाहिनी सूंड वाली हो। मतलब गणेश जी की दाहिनी सूंड की तरफ जो भी मूर्ति हो उसे दक्षिणावर्ती मूर्ति कहा जाता है। दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा, जिसमें कि नॉर्मल इंसानों को इस तरीके की यम देवता की और ये जो इस तरीके की जो शक्ति होती है उनको सहन करने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि ये भी कहा जाता है पुराणों में कि जो दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति होती है वो थोड़े हठी होते हैं। तो इस तरीके की मूर्ति घर में आप स्थापित ना करें। बाहीं और जो सूंड होती है वैसी मूर्ति ही घर में स्थापित करें। घर के लिए वही शुभ होती है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणेश जी होते हैं ऐसे, और जल्दी ही आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो ध्यान रखें किस ओर, मतलब बाईं ओर वाली सूंड वाली मूर्ति आप घर में स्थापित करें। दूसरा, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं, प्रतिमा उनकी लेकर आएं, तो ध्यान रखें कि भगवान गणेश के ऊपर मुकुट होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप ऐसी मूर्ति ले आए हैं इस वीडियो को सुनने से पहले जिस पर कि मुकुट लगा हुआ नहीं है, तो आप बाज़ार जाएं और एक मुकुट खरीद कर लाएं और भगवान गणेश के मस्तक पर अवश्य ही बांध दें। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश को जो मुकुट होता है हमारा, वो एक हमें राजा की तरह प्रतीत होता है। हमारा जो स्वाभिमान होता है वो मुकुट के अंदर होता है। तो माना जाता है कि भगवान गणेश का अगर मुकुट नहीं होगा तो वो क्रोधित होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। एक तरीके से वो मूर्ति पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो भगवान गणेश के सिर पर मुकुट होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आप इसी तरीके की मूर्ति चुनें जिनके सर पर मुकुट हो, नहीं तो आपको कई कठिनाइयों का जीवन में सामना करना पड़ता है। अब आप बात कर लेते हैं कि भगवान गणेश की जब भी आप मूर्ति लाएं तो भगवान गणेश की जो प्रतिमा होती है वो खड़ी हुई प्रतिमा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वे रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ और लाभ, तो उनका पूरा परिवार ही हमें धन संपदा सुख संपत्ति सब कुछ प्रदान करता है। तो खड़े हुए मतलब कि आप किसी को, कोई अतिथि हमारे घर में आया है उसको खड़ा रख रहे हैं, उससे बस बाहर से बात कर रहे हैं या खड़ा खड़ा ही उसको बाहर से भी विदा कर रहे हैं, तो परेशान हो जाता है। कोई भी खड़ा रहेगा तो परेशान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर भगवान गणेश की खड़ी हुई प्रतिमा लाते हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं, तो कहा जाता है कि यह शुभ नहीं होता है। भगवान गणेश को आप परेशान करते हैं। तो जब भी किसी को परेशान किया जाता है तो उसका दुष्प्रभाव अपने जीवन में भुगतना ही पड़ता है। तो आप ध्यान रखें कि हमेशा भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा को ही घर लेकर आएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और माता पार्वती और शिवजी के साथ वाली प्रतिमा को भी भूलकर भी ना लाएं। अगर गलती से आ गई है तो भगवान गणेश का ही सिर्फ पूजन ना करें, साथ में शिवजी और पार्वती जी का भी पूजन करें। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान गणेश की मूर्ति ला रहे हैं तो भगवान गणेश जी की ही बैठी हुई मूर्ति लाएं गणेश चतुर्थी पर। और क्योंकि बाद में उनको विसर्जित कर दिया जाता है तो माँ पार्वती और शिव जी को भी फिर विसर्जित करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से भी यह शुभ नहीं होता है। तो ध्यान रखें। इसी प्रकार से चौथी मूर्ति आप ऐसी लेकर आएं जिसमें कि भगवान गणेश इस तरीके के आसन पर बैठे हों
कि वो ना तो कोई फूल हो और ना ही गरुड़ हो। तो इस तरीके से बैठे हों, अगर मूषक उनके पास में है तो वो फोटो सर्वोत्तम होती है। आप किसी भी तरीके से पुष्प पर बैठे हुए या गरुड़ पर बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा को घर ना लाएं, नहीं तो भगवान गणेश की पूरी पूजा का फल नहीं मिलता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि भगवान गणेश ऐसी प्रतिमा लेकर आएं, नीचे जैसे फ्लैट सा होता है तो इस तरीके से लाएं, या भगवान गणेश जी मूषक पर बैठे हुए हैं, मूषक उनके पास हैं, इस तरीके की प्रतिमा लाएं। 5वीं और 6ठी इस तरीके की लाएं आप प्रतिमा कि भगवान गणेश जी के अगर मूषक पर बैठे हुए नहीं भी हैं तो उनका जो भी प्रतिमा या विग्रह या चित्र आप लेकर आ रहे हैं, फोटो लेकर आ रहे हैं, तो भगवान गणेश जी के पास में मूषक की छोटी सी प्रतिमा या उनका स्वरूप है। क्योंकि आपको पता है कि हर देवी देवता के वाहन अपने अपने वाहन हैं और वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने वाहनों के ऊपर बैठकर ही जाते हैं। तो भगवान गणेश का वाहन मूषक है, और अगर आप मूषक के बिना भगवान गणेश की प्रतिमा लाएंगे तो भगवान फिर आएंगे जाएंगे कैसे, ये आप सोचें, ध्यान रखें। भगवान गणेश को मूषक उनकी सवारी है, तो सवारी के साथ ही उन पे बैठकर ही भगवान गणेश भ्रमण करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। तो हर इंसान भी जिस तरह से अपने वाहन का प्रयोग करता है, भगवान भी अपने वाहन का प्रयोग करते हैं। तो आप मूषक को लाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मूषक वाली प्रतिमा नहीं लाए हैं तो बाद में छोटा सा मिट्टी का बना हुआ, आजकल तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो छोटा सा मूषक लाकर भगवान गणेश के पास में रख दें, तभी पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इस तरीके से 5-6 तरीके की मूर्तियां मैंने आपको बता दी हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखें, किसी भी तरीके की गलती ना करें, ध्यानपूर्वक लाएं। और हाँ, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, सुख समृद्धि, धन संपदा, यश मान कीर्ति प्राप्त करने के लिए एक सबसे सर्वोत्तम मूर्ति मैं आपको बताती हूँ, प्रतिमा भगवान गणेश की, कि अगर आप गणेश चतुर्थी को ले आते हैं और फिर उनका पूजन करते हैं, बाद में उनको विसर्जित करते हैं सुख शांति से, तो आपके जीवन में सभी प्रकार के कलह कलेश समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको गणेश जी के पेट पर, या जिस तरह से शिवजी गले में सांप को धारण किए हुए हैं, तो इस तरीके से सांप अवश्य ही होना चाहिए भगवान गणेश की प्रतिमा में। तो आपके लिए ये सर्वोत्तम होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी मैंने ये वीडियो में बताया है, इस तरीके से आप मूर्तियों का चयन करें जिसमें ये सारे गुण हों। आपको एक मूर्ति बता देती हूँ जिनकी सूंड बाईं ओर हो, ठीक है, मूषक मूर्ति के पास में हो या मूर्ति के अंदर उनकी प्रतिमा बनी हुई हो, गले में या पेट पर सांप की प्रतिमा बनी हुई हो, ठीक है, भगवान गणेश के सिर पर मुकुट हो और भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में हो, आशीर्वाद दे रहे हों, एक हाथ में लड्डू हो, इस तरीके की बहुत ही मनोरम सी, और जिसको देखते ही आपको प्रसन्नता अनुभव हो और आपको लगे कि हाँ, यही गणेश जी मेरे घर में आनी चाहिए, ऐसी प्रतिमा जो आपके दिल से कनेक्ट हो, उस प्रतिमा को ही आपको खरीद कर, मतलब भगवान गणेश को आप खरीद नहीं सकते, स्वरूप हर कण में विद्यमान है उनका, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए हमें उनकी प्रतिमा की आवश्यकता होती है, तो लाना होता है। तो आप ऐसी ही प्रतिमा अपने घर में लेकर आएं, उन्हें विराजित करें, उनका पूजन पाठ करें और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हाँ, व्रत के समय आप ध्यान रखें कि आपको इन दिनों में अपने मुख पर प्रसन्नता अवश्य ही रखनी है, क्योंकि जब प्रसन्न होकर कोई भी व्रत या पूजन पाठ भगवान का वंदन किया जाता है तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसी मूर्तियों को आप घर में रखें, उनका पूजन पाठ करें। और एक बात और ध्यान रखें कि वातावरण को प्रदूषित करने वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें, हो सके तो इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का प्रयोग आप अवश्य ही करें। भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं। इसी मनोकामना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत गणपति
चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की, गणेश जी के इन दिनों की शुभकामनाएं। जय माता दी।